हम योग्य हैं, हम योग्य हैं भाई। देख लीजिए भाई, हम लोग लगातार जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग आइए और हमारी जो ये 22,000 सीटों की मांग है, ये जायज़ मांग है। सरकार से हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, मोदी जी हैं, हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग योग्य लोग हैं। हमारे साथ जितने भी हमारे साथी हैं 110, 115, 120 नंबर पाके अचयनित रह गए हैं। क्या सरकार को हमारे साथ इस तरह से नाइंसाफ़ी करनी चाहिए? अगर हमारे जो भी रुक जाओ ना, तुम्हारा कहाँ गया भाई? रुक जाओ मेरा रहने दो ऊपर ना सब। हेलो, हाँ, तो आप लोगों से बस मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग आइए और इस धरने को सफल बनाइए। हम योग्य अभ्यर्थियों का साथ दीजिए और अभी भी हम लोग जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास को सफल करिए। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी बातें माने और हम लोग तब तक नहीं उतरने वाले हैं। सुन लीजिए योगी जी, हमारे साथ आपने अगर नाइंसाफ़ी की है, जब आपने कहा है कि 1,37,000 भर्तियां आपको करनी है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो आप लोग 1,37,000 सीटों को भरिए। और हम आज तब तक नहीं उतरेंगे जब तक आप लोग इस चीज़ का निश्चय न कर लें कि 1,37,000 शिक्षक भर्ती का जितनी भी सीटें खाली हों, 25-26,000 जो भी सीटें खाली हैं, इस पे जीओ नहीं जारी होगा तो आज हम उतरने वाले नहीं हैं। हमने बहुत अनुनय विनय कर लिया। लगभग 50 दिनों से हम लोग लगातार इको गार्डन में धरना दे रहे हैं और आपने हमारी मांगों को अभी तक स्वीकार नहीं किया। तो अब हम भी जिद पे हैं, हम आपके बच्चे हैं, आपसे जिद कर सकते हैं कि आप हमारी बातों को मानिए। हम जिस योग्य हैं, हम विद्यालय जाने की योग्य हैं, तो हमको विद्यालय जाने का मार्ग हमारा प्रशस्त करिए और इन सीटों को जोड़कर हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करिए। विजय भाई, हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, हमने बहुत मेहनत की है और अब हमसे सहन नहीं हो रहा है। हम सरकार को बता देना चाहते हैं, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम गलत कदम उठा सकते हैं। हम यहाँ से आज कतई नहीं हटने वाले हैं और हमारे जितने भी साथी आप नीचे देख रहे हो, वो भी डटे हुए हैं, वो भी प्रयत्न कर रहे हैं। मगर जब तक हमको आज कोई भी लिखित आश्वासन प्राप्त नहीं होता, हम हटने वाले नहीं हैं। हम डटे रहेंगे, अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे और अगर जरूरत पड़ी, अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ ये भाजपा सरकार होगी, इनके मंत्री होंगे जिन्होंने सिर्फ लगातार आश्वासन पे आश्वासन दिया है और लिखित के नाम पर आज तक इन्होंने एक भी जगह ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। शिक्षा मंत्री कहते हैं, शिक्षा मंत्री जी का जो भी बयान आता है, मैं कहता हूँ श्रीमान, आपने कौन सा अच्छा काम कर दिया? आप पे हम इतना भरोसा करते थे, हम योग्य अभ्यर्थी हैं, हम कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। आप हमारी बात मानिए, हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना होने दें। हमने आपको यहाँ लाने का प्रयत्न किया है, सरकार बनाने में हमारी भागीदारी है, तो हम आपसे भी यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ न्याय कीजिए और हम योग्य अभ्यर्थियों का जो रास्ता है, हमारा जो काम है विद्यालय जाने का, आप हमको एक योग्य शिक्षक के पद पर हमारा जो हमारी बची हुई सीटें हैं उस पे हमको समायोजित कर दीजिए। हमको जरा सा भी भाई हिम्मत टूट गई है, बहुत हिम्मत दिखा लिया, अब हिम्मत से काम हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। हमारे जितने भी साथी हैं, यहाँ जो लोग चढ़े हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि सरकार हमको लिखित आश्वासन दे दे, हम अभी तुरंत उतर जाएंगे। मगर अगर सरकार लिखित आश्वासन नहीं देगी तो हम यहीं बैठे रह जाएंगे, चाहे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, हम 50 दिन वैसे भी बैठे रहे हैं, तो हम अभी भी बैठे हैं। मगर सरकार को आना पड़ेगा, बिना सरकार के आए हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हम इस बात का पूरा समर्थन सरकार का करते हैं कि सरकार हमारी बात माने। अगर देख लीजिए, लगातार पुलिस
प्रशासन सभी लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। देख लीजिए पुलिस की गाड़ियाँ लगातार आ रही हैं। हम सरकार से कहते हैं, पुलिस की गाड़ी भी आ गई मगर हम उतरने वाले नहीं हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो सरकार भी ये देख ले, ये जान ले कि अगर वो योग्य के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे तो हम भी मजबूर हो जाएंगे। हम कतई इस चीज़ का समर्थन नहीं करते। हमने आपको वोट दिया है और आपसे विनती करते हैं, आप हमारी बात मानिए। हम उतरेंगे नहीं सर, हम नहीं उतरने वाले सर, हम नहीं उतरेंगे सर, उतरेंगे नहीं सर। हम गोली जला दो, हम नहीं उतरने वाले हैं आज, नहीं उतरेंगे सर, नहीं उतरेंगे सर, हम कूद जाएंगे, नहीं उतरेंगे सर। अगर आप आज कूद जाएंगे तो जान लीजिए, अगर कह दो अगर चढ़ने का कोई प्रयास किया तो हम उतरेंगे नहीं, हम उतरने वाले नहीं है दोस्तों। हम योग्य लोग हैं। अब बीजेपी सरकार को अब होश में आना पड़ेगा। हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ जो नाइंसाफी कर रहे हैं, हम भी ये चाहते हैं कि सरकार हमारी बात माने। हम कोई धरना प्रदर्शन हम लोग नहीं करना चाहते। हम कोई सरकार को बदनाम करने का काम नहीं करना चाहते। हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। सरकार हमको आज जो है जियो जारी कर दे, हम यहाँ से उठ जाएंगे। हमारा 50 दिनों का धरना लगातार SCRT में चल रहा है, मगर अब सरकार को सोचना है कि वो हमारे लिए क्या निर्णय लेगी। सरकार को सोचना है कि हमारे भविष्य के साथ वो क्या करना चाहती है। क्या हम लोग ऐसे ही योग्य होकर हम दर दर की ठोकरें खाएं, अपने पत्नी और बच्चों को और हमारे जो माँ बाप हैं उनको बुढ़ापे में सहारा बनने की जगह हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मगर अब हमारा भी यही हट है कि अगर हमारी बात सरकार नहीं मानती है तो हम ये भी कसम खाते हैं कि हम भी ऐसा कुछ गलत काम करने पर मजबूर हो जाएंगे जिसका जिम्मेदार पूरा का पूरा बीजेपी सरकार होगी। और हम एक लोग नहीं हैं, हमारे साथ कई हमारे मित्र हैं, आप देख सकते हैं। अब है बाकी लोगों को लाओ, यहाँ बाकी लोगों को लाओ। हम एक लोग नहीं हैं, हम कई लोग हैं और लगातार जो है बने हुए हैं। तो आप लोग साथ दीजिए, सहयोग करिए, इस टीम का सहयोग करिए। और हमारे जितने भी साथी हैं जो हमारे साथ लगे हुए हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि वो हम लोगों के साथ जुड़े। हमारा संघर्ष देख रहे हैं, हम ऐसा संघर्ष करते हैं कि हमारे जितने भी भाई हैं सबका समायोजन होगा। जो भी 22,000 सीटें सरकार के पास हैं उनको जोड़ना होगा। एक सेकंड, हमारा संघर्ष भाई, हम संघर्ष में पीछे हटने वाले नहीं हैं। मगर आप लोग साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, तभी इस लड़ाई को जो है सफलता मिलेगी। आप लोग से मैं फिर कहना चाहता हूं, आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हमारे संघर्ष के साथी बनिए, तभी इस लड़ाई को हम लोग निर्णायक मोड़ पे ले जाएंगे। और एक चीज ये जान ले सरकार, हम जो है हम आज उतरने वाले नहीं हैं। अगर सरकार हमारे साथ नाइंसाफी की है तो उसका जवाब देंगे। हम सरकार से प्रार्थना भी करते हैं। हमने लगातार 50 दिनों तक यहाँ धरना किया है। 50 दिनों तक हमने सरकार को से हाथ जोड़ा है, प्रार्थना किया है। तो उसको भी सरकार को समझना चाहिए। हमारे इस भाई जज्बे को आप सलाम मत करिए, आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे इस लड़ाई में सहयोग करिए। हमने मेहनत किया है, हम लगातार संघर्ष में बने हुए हैं। तो आप लोगों का भी ये कर्तव्य है कि आप लोग आइए, हमारे इस संघर्ष में हमारा सहयोग करिए।
और मैं जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे भी मैं अभी भी प्रार्थना करता हूं कि सर हम लोग अयोग्य लोग नहीं हैं, हम लोग 110, 115, 120 नंबर पाए हुए लोग हैं। आप हमारी मजबूरी को समझिए। हम लोग आपको वोट देकर आए थे, हमने आपको चुन के जो है मुख्यमंत्री बनाया है, तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि आप लोग हमारी योग्यता को नजरअंदाज मत करिए। आपसे बस यही हमारी प्रार्थना है। संघर्ष को देखते रहिए दोस्तों और हमसे लगातार जुड़े रहिए। ये अभी भी हम लोग लाइव ही रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आप लोग हमारे संघर्ष को देख रहे हैं दोस्तों। आप लोग आइए। शिक्षा मंत्री के नाते हम लोग बाहर हैं। इसने 3 नंबर बात कर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपको मैं बता देना चाहता हूं, जो आपने ये 3 नंबर रेवड़ी की तरह बांट के हम योग्य लोगों को अयोग्य करार दिया है, हमारे साथ नाइंसाफी की है, 22,000 सीटों का घालमेल किया है। इसको आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, और एक 69,000 का अभ्यर्थी समझता है कि आपने क्या किया है, क्या खेल किया है। अगर अभी भी आप समझदार हैं तो समझ जाइए, संभल जाइए और हमारे साथ न्याय कीजिए। आपके पास जो भी 25-26,000 सीटें जो 1,37,000 का पार्ट हैं, उनको इसमें जोड़कर 69,000 में हम योग्य लोगों के साथ न्याय कीजिए। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे साथ न्याय करते हैं तो विश्वास मानिए हम भी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। हम कोई और मेरे जितने भी दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए। आप लोगों का हाथ नहीं रुकना चाहिए, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, हर जगह आप लोग इसको शेयर करिए। और अपने जितने भी ग्रुप हैं, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो, सोशल मीडिया पे जितने भी ग्रुप हैं, उस पे आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करते रहिए। हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हमारी लड़ाई जो है अधर्म की नहीं है, हमारी लड़ाई जो है धर्म की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है और योग्य अभ्यर्थियों की लड़ाई है। हम इसमें लगातार जो है संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी। ऐसे ही संघर्ष चलता रहेगा और हम कतई आज उतरने वाले नहीं हैं। चाहे जो हो जाए, हम यहाँ बैठे रहेंगे, रात में भी बैठे रहेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम 2-4 दिन बैठे रहेंगे, मगर आप लोग इस संघर्ष को आगे बढ़ाइए, शेयर करते रहिए, मत रोकिए अपने हाथ को, अपने भविष्य के साथ मत खेलिए। दोस्तों, आप लोग घर बैठे हुए हैं तो सिर्फ यही एक काम करिए कि हमारे साथ हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, सोशल मीडिया पे इतना वायरल करिए कि सरकार की नींद खुल जाए, सरकार समझ जाए कि ये अयोग्य लोग नहीं हैं कि जो 30-33 का बहाना बना के SCRT पे पहुंच जाएंगे। हम लोग योग्य हैं, 110, 105, 115, 120 नंबर पाए हुए लोग हैं। हमारे साथ जो है नाइंसाफी हुई है। एकेडमिक मेरिट का क्या महत्व, कल्याण सिंह के जमाने पे 50% पाने वाले जो अभ्यर्थी थे, उनकी भी श्रेणी उस समय फर्स्ट डिवीजन से कम नहीं हुआ करती थी। उनकी कंपेयर आज की नई शिक्षा प्रणाली और नए जो है मूल्यांकन प्रणाली से होती है, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। आपको अगर ये परीक्षा करानी थी तो सुपर टीटी का मेरिट का आधार बनाना था, और हमारे साथ एकेडमिक जोड़कर हमारे साथ आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा करते हैं भविष्य में भी, तो आप जान लीजिए सभी योग्य अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। टीचर बनाने के नाम पर जो 69,000 में धांधलियां हुई, जो इतने सारे नंबर 3 अंक जो है फ्री में बांट दिए गए, हमारे तीनों प्रश्न सही होने के बावजूद उसको मूल्यांकन से बाहर क्यों किया गया? जो प्रश्न कक्षा 6, 7, 8 में पूछे जाते हैं, उसको मूल्यांकन से बाहर करने का कोई
औचित्य ही नहीं था। आपने 3 नंबर किसको पास कराने के लिए दिए? वो 3 नंबर क्यों फ्री में बांटे गए? हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हुई है? महोदय, आप जो है संभल जाइए। आपसे मैं फिर प्रयास यही मैं करता हूँ, यही विनती करता हूँ, यही प्रार्थना है मेरी कि आप हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय न होने दें और हम कतई नहीं उतरने वाले। आज चाहे जो हो जाए, जब तक आज जियो नहीं जारी होगा हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, इस टंकी पर बैठे रहेंगे। आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए आप लोग, इस टंकी पे हम लोग बैठे हुए हैं। लगभग 5 मंजिला ऊंची ये टंकी है। अगर सरकार हमारे साथ जाती करती है तो विश्वास मानिए हम वो कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे और उसका जिम्मेदार सिर्फ भाजपा सरकार होगी। फिर मैं आपसे कहता हूँ माननीय महोदय, आप जो है हमारी बात मान लीजिए। हम लोग 50 दिन से लगातार इस धरने को लेकर इको गार्डन में प्रयत्नशील हैं, मगर यदि आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे साथ नाइंसाफी होगी, फिर हम कुछ भी गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं फिर अपने सभी दोस्तों से कहता हूं, इस वीडियो को शेयर करते रहिए, जन जन के मोबाइल पे पहुंचा दीजिए और सबको पता होना चाहिए ये 22,000 का क्या मुद्दा है। ये 1,37,000 का पार्ट होने के बावजूद माननीय शिक्षा मंत्री जी क्यों नहीं इसको जोड़ रहे हैं। मैं पुनः एक बार कहता हूं कि माननीय योगी जी हमारी बात को मान लीजिए, हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए और हमारे जितने भी साथी हैं जो अभी भी घरों से नहीं निकले हैं, निकल जाइए। आखिरी संघर्ष है, लड़ाई को आगे बढ़ाइए। योग्य अभ्यर्थियों के साथ अगर अन्याय होगा तो हम कुछ भी गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमारे देख लीजिए साथी अभय जी यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे कई साथी उसके भी नीचे पायदान पे बैठे हुए हैं। अगर सरकार हमारे साथ नाइंसाफी करती है तो विश्वास मानिए कि कुछ गलत हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा और बदनामी हमारी ही नहीं सरकार की भी होगी। तो योगी जी मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग हमारी बातें मान लीजिए और ये जो 22,000 सीटें हैं या जो 26,000 सीटें हैं, 22,000 प्लस सीटें हैं, इनको 1,37,000 का जो हमारा पार्ट है उसमें जोड़ दीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसको इन सीटों को जोड़कर उस निर्णय को सम्मान कीजिए। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा और हम दोस्तों आपके साथ लगातार बने हुए हैं। आप लोग सिर्फ हमको देखते रहिए और इस वीडियो को शेयर करते रहिए। इस वीडियो को शेयर करते रहिए। लगे रहो, रुक जाओ। अभी मैं पुनः फिर लाइव आऊँगा, तो आप लोग अभी बने रहिए इसी पेज के साथ।